नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। क्रिप्टो एनालिसिस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो इस चैनल का पहला वीडियो है। आज मैं आपके साथ हाउ टू फाइंड 1000x कोइंस, 1000x पोटेंशियल वाले ऑल्ट कोइंस कैसे पहचानना है ये देखेंगे और साथ ही टॉप 10 ऑल्ट कोइंस फॉर लॉन्ग टर्म शेयर कर रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी बाई करके रखा है। मैंने ये कोइंस ही क्यों सिलेक्ट किया ये भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले हमें दो तीन बातों को समझना जरूरी है। पहला ये बात जानना जरूरी है कि कैसे कोइंस 1000x यानी 1000 गुना का प्रॉफिट दे सकते हैं। सिर्फ वही कोइंस 1000x और उससे अधिक का प्रॉफिट दे सकते हैं जिनका मार्केट कैप अभी कम है। अगर हम टॉप रैंकिंग के कोइंस खरीदेंगे तो 1000x नहीं मिलेगा शिबा इनू को छोड़कर। बिटकॉइन, इथेरियम जैसे कोइंस 1000x नहीं देंगे क्योंकि इनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसलिए इनको 1000x आगे बढ़ने में 10 साल से भी अधिक का समय लग सकता है। इसलिए छोटे इन्वेस्टर्स को कभी भी टॉप रैंकिंग के कोइंस नहीं खरीदना चाहिए, कुछ अपवाद को छोड़कर, जैसे शिबा इनू और डोजकॉइन। डोजकॉइन में 1000 गुना का प्रॉफिट जल्दी तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2 साल के अंदर 100 गुना का प्रॉफिट मिल सकता है। और शिबा इनू में 2-3 साल के अंदर 1000x तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इनको छोड़कर बाकी के कॉइन्स से छोटे समय में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसलिए हमें नए कॉइन्स जिन्होंने 4-5 महीने ट्रेड कर चुके हैं और जिनका रेट अभी बहुत कम है, ऐसे कॉइन्स को हम अगर आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे कॉइन्स हमें 2-3 साल के अंदर 1000x यानी 1000 गुना या उससे भी अधिक का प्रॉफिट दे सकते हैं। इसी तरह मेरे 6 महीने के रिसर्च में मैंने ये टॉप 10 हाई पोटेंशियल वाले ऑल्ट कॉइन्स पहचाना है जो आपके स्क्रीन पर है। मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया इसका भी कुछ बात आपको बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में पूरा बात को समझना संभव नहीं होता है। उससे पहले ये कॉइन्स कौन कौन से हैं ये देखते हैं। 1000x पोटेंशियल वालों में से पहला कॉइन है शिबा इनू, दूसरा है किसु इनू, तीसरा है यूसी टोकन, चौथा है बेबी डोजकॉइन, पांचवा है एनएफटी टोकन, नंबर 6 पर है डॉज इलोन मार्स, नंबर 7 पर है स्टारलिंक, नंबर 8 पर है साइतमा इनू, नंबर 9 पर है अकीता इनू और नंबर 10 पर है एपीई एनएफटी। मैंने ये सारे कॉइन्स खरीद के रखा है। अगर आप भी इन कॉइन्स को खरीदते हैं तो 2 साल के अंदर ये कॉइन्स बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। शिबा इनू जितना खरीदना चाहे उतना खरीद सकते हैं और बाकी के 9 कॉइन्स इक्वल अमाउंट में $25-25 या $50-50 का खरीदते हैं तो ये कॉइन्स हमें 2 साल के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब मैं आपको रियल और हाई पोटेंशियल वाले कॉइन्स कैसे आइडेंटिफाई करना है ये तरीका शॉर्टकट में शेयर करता हूँ। छोटे समय में अधिकतम फायदा लेने के लिए हमें नंबर 1, जिन कॉइन्स के पॉइंट के बाद 4 जीरो से 8 जीरो के अंदर अंक होते हैं ऐसे कॉइन्स सिलेक्ट करना चाहिए। 4 जीरो से कम वाले कॉइन्स भी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो 1000x प्रॉफिट जल्दी नहीं दे पाएंगे, और 8 जीरो से अधिक जीरो वाले कॉइन्स भी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका मैक्सिमम सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमें एक संग से ज़्यादा सप्लाई वाले कॉइन्स को बाई नहीं करना चाहिए। नंबर 2, कॉइन्स लॉन्च होते ही नहीं खरीदना चाहिए। 4-5 महीने उस कॉइन का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। अगर 4-5 महीने तक अच्छे ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ही उस कॉइन को खरीदने के लिए सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्च होने के 4 महीने के अंदर 99.9% कॉइन्स कोलैप्स हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं। नंबर 3, जो कॉइन्स सिर्फ पैनकेक स्वैप या यूनिस्वैप पर है उनको कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि 99.9% स्कैम कॉइन्स सिर्फ पैनकेक स्वैप या यूनिस्वैप पर ही लिस्ट होते हैं, अन्य अच्छे एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होते। कॉइन्स खरीदने से पहले आपको देखना है और कंफर्म करना है कि इन 4 एक्सचेंजेस में से किसी 2 एक्सचेंजेस पर अनिवार्य लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि इन एक्सचेंजेस में अगर कॉइन लिस्ट होते हैं तो उनमें से ज़्यादातर कॉइन्स आगे जाकर बाइनेंस में भी लिस्ट होते हैं। ये बाइनेंस में लिस्ट होने के स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है get.io। नए कॉइन्स
पैनकेकस्वैप या यूनिस्वैप के बाद get.io पर लिस्ट होते हैं और इसमें लिस्ट होने पर कॉइन 90% रियल है ये कंफर्मेशन मिलता है, क्योंकि ये फेक कॉइन को लिस्ट नहीं करते, कॉइन के बारे में डीप रिसर्च करते हैं और अगर कॉइन सही है तो ही get.io अपने एक्सचेंज में लिस्ट करता है और अगर कॉइन ठीक नहीं है तो रिजेक्ट कर देता है। तो get.io में लिस्ट होने पर हमें 90% कॉइन सही होने का कंफर्मेशन मिलता है। get.io में लिस्ट होने के बाद ओके एक्सचेंज में लिस्ट होता है। ओके एक्सचेंज में लिस्ट होने पर 3% कंफर्मेशन और बढ़ जाता है, क्योंकि ये get.io से ज़्यादा वेरीफाई करता है और कॉइन जेन्युइन होने पर ही उस कॉइन को ओके एक्सचेंज अपने एक्सचेंज में लिस्ट करता है और इसमें लिस्ट होने पर कॉइन सही होने का 93% कंफर्मेशन मिलता है। ओके एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद पोलोनिक्स लिस्ट करता है और ये और ज़्यादा कंफर्मेशन लेता है, इसलिए इसमें लिस्ट होने पर 3% कंफर्मेशन और बढ़ जाता है कॉइन में पोटेंशियल होने का। तो पोलोनिक्स में लिस्ट होने पर 96% कॉइन जेन्युइन होने का कंफर्मेशन मिलता है। पोलोनिक्स के बाद हुबी लिस्ट करता है और यहाँ लिस्ट होने पर 3% कंफर्मेशन और बढ़ जाता है और 99% कॉइन रियल होने का कंफर्मेशन मिलता है। हुबी में लिस्ट होने के बाद बाइनेंस में लिस्ट होने के लिए कॉइन्स आगे बढ़ते हैं। ये मेरा लंबे समय का रिसर्च के हिसाब से मैंने बाइनेंस में लिस्ट होने का स्टेप्स बनाया। आप इसे देखते जाएंगे तो आप भी इसे सही पाएंगे। यद्यपि इन 4 एक्सचेंजेस में लिस्ट होने तक अन्य बहुत सारे एक्सचेंजेस पर भी लिस्ट होते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर एक्सचेंजेस कोई काम के नहीं होते हैं। इसलिए कोई भी कॉइन इन 4 एक्सचेंजेस में से किसी 2 एक्सचेंजेस पर जब तक लिस्ट नहीं होता है तब तक हमें बाई नहीं करना चाहिए। ये तो था सही क्रिप्टो आइडेंटिफाई करने का सही तरीका। कॉइन को एनालिसिस करते वक्त और भी कई फैक्टर्स को हम देखते हैं, लेकिन उन सभी को एक वीडियो में इंक्लूड करना संभव नहीं है, इसलिए अन्य फैक्टर्स को फ्यूचर में आने वाले वीडियोस में इंक्लूड करते जाऊंगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके मुझे भी अच्छे वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेट कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।